दोस्तों कैट एग्जाम डे पे आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, आपको कौन सी चीजें कैरी करनी है, कौन सी चीजें कैरी नहीं करनी है। तो एग्जाम डे को लेके आपके माइंड में काफी सारे सवाल हो गए, एडमिट कार्ड को लेके भी आपके काफी सारे क्वेरीज हो गए। तो आज के इस वीडियो में हर एक क्वेरी को मैं स्टेप बाय स्टेप एड्रेस करने वाला हूं। हम लोग समझेंगे कि कौन से टाइम पे आपको सेंटर पे पहुंचना चाहिए। खास करके अगर आपका सपोज फर्स्ट स्लॉट है मॉर्निंग का, तो एडमिट कार्ड में तो लिखा है कि आपको 1.5-2 घंटे पहले पहुंच जाना है। तो क्या आपको सही में पहले इतना जल्दी जाने की जरूरत है? द आंसर इज नो। तो ये सारी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे, तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर से देखना ताकि आप कोई भी चीज मिस ना करो। तो चलिए समझ लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स कवर करने वाले इस वीडियो में। सबसे पहले हम समझेंगे कि आप एडमिट कार्ड में आपको क्या प्रिंट करना है। जैसे उसमें लिखा है लेजर प्रिंट, तो क्या जरूरी है लेजर प्रिंट करना? कलर प्रिंट आउट लेना है, नॉर्मल प्रिंट आउट लेना है, तो ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। फिर फोटो आपको कौन सा पेस्ट करना है, कैसे पेस्ट करना है, वेयर टू साइन, सिग्नेचर आपको अभी करना है या उधर जाके करना है। छोटे छोटे पॉइंट्स है, बट क्या होता है कि अगर आपने पहले ही सिग्नेचर कर दिया, फिर आप उधर देखते हो उधर जाके लिखा है कि ये तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट में करना था, स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सारी चीजों को अभी से ही समझ लो ताकि लास्ट मिनट पे आपको कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो। राइट? कौन सी चीजें आप कैरी कर सकते हो, क्या उधर सेफ कीपिंग आपको मिलेगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। व्हेन टू रीच द सेंटर, कितना जल्दी हमें पहुंचना चाहिए, एंड पेन, वाटर बॉटल, ये हमें क्या कैरी करना है। साथ में मोबाइल वॉलेट अगर हम कैरी करते तो उसको कहाँ पे रखेंगे, तो ये पॉइंट्स को मैं यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। सो एक एक करके हम पॉइंट्स को समझते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, आप में से काफी सारे लोग कैट के साथ में स्नैप, सीमैट, जैट जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे होगे। तो दोस्तों इस बार आपको पता है कि आपका स्नैप का पहला स्लॉट 6 दिसंबर को हो रहा है। तो राइट आफ्टर कैट एग्जाम, दैट इज ऑन 1 दिसंबर, आई एम स्टार्टिंग द स्नैपशॉट बैच। इट इज कंप्लीटली फ्री सीरीज ऑन यूट्यूब। तो उसमें स्नैप का आपको कंप्लीट इनपुट मिल जाएगा, तो ये आप मिस मत करना, ठीक है। बहुत ही जल्दी उसका मैं लिंक अपने ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, तो आप सबको ये टेलीग्राम मेरा चैनल ज्वाइन कर लेना है। तो अब अगर आपने अब तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, जल्दी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दो। आपको जो आपका आईएम की वेबसाइट है उसकी वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। सो आप अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड को यूज करके आप लॉगिन करके एडमिट कार्ड प्रॉपर्ली डाउनलोड कर लोगे। एडमिट कार्ड जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, कुछ इस तरीके का आपको एडमिट कार्ड दिखेगा। 2 पेज का होगा। फर्स्ट पेज आपका एडमिट कार्ड होता है, सेकंड पेज इंस्ट्रक्शन होता है। तो इस तरीके से, ये मैंने फर्स्ट पार्ट दिखाया हुआ है आपको। एग्जाम डे पे मेनली आपको ये पार्ट कैरी करना है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो आप जब प्रिंट लेते हो, आपको ये श्योर करना है कि आपका ये जो पार्ट है, पहला पेज आपका क्लियरली आना चाहिए। सेकंड पेज आप चाहो तो प्रिंट कर सकते हो, नहीं कर सकते। अब यहां पे मैं छोटा सा पॉइंट बताता हूं दोस्तों, अगर पॉसिबल है तो यहां पे पेज है ना, एक आध एक्स्ट्रा अगर आपका एडमिट कार्ड में आ जाता है, यूज करो उसको। जैसे अगर आप दोनों एडमिट कार्ड जो है उसको अलग अलग पेज पे प्रिंट करो और वो पेज को कैरी करो। वहां पे जो एक्स्ट्रा पेज है उसको आप रफ वर्क के लिए भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा कोई माइंड नहीं करता इतना, ठीक है। तो आपको एडमिट कार्ड अपना प्रिंट कर लेना है। अच्छा, लेजर प्रिंट इसलिए कहते हैं क्योंकि लेजर प्रिंटर की क्वालिटी बेटर होती है। बट अगर आप इंकजेट भी यूज करते हो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ध्यान रखना है, इंकजेट में क्या होता है कि पानी गिरता है तुरंत इंक स्प्रेड हो जाता है, इसलिए वो एडवाइस करते हैं। अगर आप उसको संभाल के रखते हो तो लेजर है, इंकजेट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट शुड बी क्लियरली प्रिंटेड, ठीक है। आपका फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। बट ऐसा भी नहीं है कि एकदम हाई फाई लेजर प्रिंटर आपको कोई यूज करने की जरूरत है। दूसरा, कहीं पे भी उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि कलर प्रिंट आउट लेना है। तो यहां पे मैं आपको इंस्ट्रक्शन दिखा देता हूं। सो प्रिंट ऑल द पेजेस ऑफ एडमिट कार्ड ऑन A4 साइज पेपर यूजिंग अ लेजर प्रिंटर। लेजर कलर प्रिंटर ऐसा वर्ड यूज नहीं किया है, तो आप ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट कर सकते हो। एंड कैरी द सेम ऑन द डे ऑफ द टेस्ट फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये आपने एडमिट कार्ड प्रिंट कर लिया। यहाँ पे आपकी डिटेल्स होगी सारी, मैंने थोड़ी सी मास्क करी है ये डिटेल्स। आपको अपना फोटोग्राफ दिखेगा, वही फोटोग्राफ आपको यहां पे पेस्ट करना है। तो ये जो स्पेस है उसमें आपको यही फोटोग्राफ आपको यहां पे पेस्ट करना है। अब आप कहोगे सर मेरा फोटोग्राफ ही नहीं है, तो गाइस उसी दिन मैंने आपको बताया था कि जो फोटोग्राफ आप अपलोड कर रहे हो उसका एक कॉपी आपको रखना पड़ेगा, उसी को डेवलप करा के, पासपोर्ट साइज डेवलप करा के आपको यहां पे पेस्ट करना है, ठीक है। अगर वर्स्ट केस में आपके पास में वो फोटोग्राफ नहीं है, तो उसके जैसा ही एक फोटोग्राफ आप खींच के उसको डेवलप करा के यहाँ पे पेस्ट करवा सकते हो। राइट? ये श्योर कर लेना कि आपका हेयर स्टाइल ये वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, जब आप प्रिंट यहां पे पेस्ट करते हो दोस्तों, तो थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाता है तो चलेगा। मतलब इतना ज्यादा पर्टिकुलर नहीं होना है कि एग्जैक्टली उसके अंदर आ जाए, आप कट करने बैठे, उतना माइंड मत करना गाइस। सिर्फ वो प्रॉपर्ली पेस्ट होना चाहिए। सिग्नेचर आपका एक दिखेगा यहाँ पे, दूसरा सिग्नेचर आपको यहाँ पे नहीं करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कैंडिडेट सिग्नेचर इन द प्रेजेंस ऑफ इनविजिलेटर। तो ये सिग्नेचर आपको एग्जाम सेंटर पे जब आप एडमिट कार्ड दिखाते हो वहां पे वो करना होगा।
ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे आपकी बाकी डिटेल आप चेक कर लेना, स्लॉट कौन सा है, एंड नीचे आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई है, तो एक एक करके हम सारी इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एडमिट कार्ड वाला पार्ट क्लियर हो गया है। ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं बिफोर वी लुक एट द इंस्ट्रक्शन। दोस्तों, आपका एग्जाम सेंटर का टाइमिंग देखो, जैसे ये थर्ड स्लॉट का एक स्टूडेंट है जिसका थर्ड स्लॉट आया हुआ है, उसके लिए टेस्ट जो टाइम है, एग्जाम टाइम है 4:30 to 6:30 का, लेकिन उसको रिपोर्टिंग टाइम क्या दिखा है, 3 बजे का दिखा है, तकरीबन 1.5 घंटे पहले। ठीक है, जबकि यहां पे गेट क्लोजिंग टाइम क्यों क्या दिखा है, 4 बजे का दिखा है। तो गाइज अल्टीमेटली आपको गेट क्लोजिंग टाइम के पहले उधर पहुंच जाना है। अच्छा, गेट क्लोजिंग टाइम के कम से कम 15-20 मिनट पहले आपको पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि उधर एक फ्रिस्किंग प्रोसेस होता है, तो आपको वो भी कंप्लीट करना होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो आप कोशिश करोगे कि आप कम से कम 45 मिनट्स पहले पहुंच जाओ। हालांकि आपको 1.5-2 घंटे पहले जाने की जरूरत नहीं है, वो इसलिए मेंशन किया है सिटी ट्रैफिक कंडीशन वगैरह को ध्यान में रखते हुए। जैसे आपको पता है कि इस बार के जो कन्वेनर है कोझिकोड के, तो उन्होंने आप सबको मेल भी लिखा है, उसमें भी उन्होंने ये चीज बताई है कि हम लोग आपको इसलिए जल्दी बुलाते हैं ताकि जो अगर कोई ट्रैफिक कंडीशन हो जाती है तो आप लेट ना हो जाओ। ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली ये श्योर करना है कि आप 45 मिनट्स पहले उधर पहुंच जाओ, क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी उधर पहुंच जाओगे, माइंड में काफी सारे थॉट्स आते रहेंगे, आप थोड़े से टायर्ड हो जाओगे। सो वो आप नहीं चाहोगे कि एग्जाम से पहले ही आप एग्जॉस्ट हो गए। ठीक है, तो इसलिए ये चीजों का आपको ध्यान रखना है, राइट। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस की कि क्या चीजें हमें कैरी करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो एक एक करके मैं आपको सब कुछ बता देता हूं यहाँ पे। सो देखो, सबसे पहले हमने प्रिंट कर लिया एडमिट कार्ड, ठीक है, लेजर प्रिंटर पे। फिर यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट मस्ट कैरी वन ऑफ द ओरिजिनल वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, तो पान कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपको इनमें से कोई एक ओरिजिनल कैरी करना है। उसका फोटोकॉपी लेके मत चले जाना, ध्यान रखना ये ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, फिर जो मैंने हाईलाइट किए पॉइंट्स उसको देखो। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू लोकेट द टेस्ट सेंटर एंड इट्स एक्सेसिबिलिटी एटलीस्ट अ डे बिफोर। गाइस, दिस इज अ जनरल इंस्ट्रक्शन। मतलब मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि एक दिन पहले, अगर आपसे पॉसिबल है तो एक दिन पहले वो सेंटर पे चले जाओ, देख लो कहां पे कैसा सेंटर है। ऑफ कोर्स एक बंद कॉलेज से आपको दिखेगा शायद, तो आप उधर जस्ट आपने एक बार देख लिया ना, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो एंग्जाइटी नहीं होगी नए प्लेस की, यू विल फील मोर कंफर्टेबल। तो अगर पॉसिबल है ये चीज कर लेना, खास करके अगर आपका एग्जाम सेंटर 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है तो आप उधर जा सकते हो। हाँ, अगर वो 40-50 किलोमीटर दूर है तो शायद आप ये इतनी तकलीफ नहीं उठाओगे, राइट। ओके, अब यहां पे देखो एक चीज लिखी है, अ राइटिंग पैड एंड पेन विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट फॉर रफ वर्क। कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि राइटिंग पैड, ओनली वन राइटिंग पैड विल बी प्रोवाइडेड या ऐसा कुछ। गाइस, अ राइटिंग पैड विल बी प्रोवाइडेड फॉर द रफ वर्क, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के क्वेरी आते हैं, सर अगर मुझे पेजेस कम पड़ गए तो क्या मुझे एक्स्ट्रा राइटिंग पैड मिलेगा? दोस्तों, आज तक किसी ने भी इतना रफ वर्क नहीं किया है कि उसको एक से ज्यादा राइटिंग पैड की जरूरत पड़े, क्योंकि उसके अंदर 24 पेजेस होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 24 या 32 पेजेस, 24 होते हैं शायद, विच इज मोर देन सफिशियंट। 24 साइड्स होती है, ठीक है, मेरे हिसाब से काफी सफिशियंट है। 2 घंटे का जो पेपर है उसमें वीआरसी में आपको जरूरत नहीं पड़ती है। एलआर ये है कि आप 3 सेट मैक्सिमम सॉल्व करते हो, तो उसके आप 6 पेजेस गिन लो। और क्वांट के अगर आप 15 क्वेश्चन भी करते हो तो हर एक क्वेश्चन के लिए 1 पेज यूज कर लो, ठीक है, तो भी आपके 21 पेज लगते हैं आपको, राइट। तो कोई भी मांगता नहीं है, बट यस यहां पे ये मेंशन नहीं है कि आपको एडिशनल राइटिंग पैड नहीं मिलेगा। बट यस, एज आई सेड कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको जरूरत पड़ती है आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो। पेन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपको पेन भी घर से लेके नहीं जाना है। वाटर बॉटल आप कैरी कर सकते हो, वाटर बॉटल अलाउड है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब दूसरी कौन सी चीज है, तो यहां पे कुछ लिखा हुआ है, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वॉचेस, कैलकुलेटर, कोई भी चीज अलाउड नहीं है। अब आप कहोगे कि सर मोबाइल फोन लिए बिना तो कैसे जाएंगे, अगर मैं अपने घर से उधर जा रहा हूं तो मैं कैब बुक करके जा रहा हूं, मुझे मोबाइल तो लगेगा। तो गाइज ये एक ट्रिकी सिचुएशन हो जाता है। ज्यादातर सेंटर पे सेफ कीपिंग की फैसिलिटी नहीं होती है। देयर आर सम सेंटर्स जहां पे शायद सेफ कीपिंग की फैसिलिटी हो, लेकिन ज्यादातर सेंटर पे नहीं होती है। तो आप ये अज्यूम मत कर लेना कि आपको मोबाइल वॉलेट रखने के लिए एक सेफ जगह मिल जाएगी। तो गाइज अगर पॉसिबल है मोबाइल फोन, आप अगर कोई आपके रिलेटिव वगैरह छोड़ने आ रहे हैं, आपके साथ में आ रहे हैं, तो कोई सवाल ही नहीं है, आप सारी चीजें उनको हैंड ओवर कर सकते हो। लेकिन अगर आप खुद से जा रहे हो अपने एग्जाम सेंटर पे, तो या तो आप एक सिक्योर बैग कैरी करो जिसमें लॉक हो जाए, जो आपके नॉर्मल रक्सैक टाइप बैग्स आते हैं जिसका जिप लॉक हो जाए, वैसा टाइप कैरी कर सकते हो, उसमें आपकी चीजें रख दो। बट वो भी आपको एग्जाम सेंटर के बाहर ही रखना पड़ेगा, और वो लोग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, सिर्फ अपना आईडी कार्ड और रुमाल, हैंकरचीफ और थोड़े पैसे आप जेब में ही कैरी करके चले जाओ, एडमिट कार्ड, बस ये आपको लेके जाना है।
एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, आईडी कार्ड एंड आपका हैंकरचिफ, ठीक है, एंड सम मनी, ये आप कैरी करके चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है, सीधा उधर से आप एग्जाम देके घर वापस आ जाओ, ठीक है। अगर आप अकेले जा रहे हो तो मेरे हिसाब से ये बेटर रहेगा, राइट। तो ये चीजों का ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि शूज फुटवेयर विद थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विद लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड। गाइस काफी स्टूडेंट्स इसको लेके भी पैनिक हो जाते हैं, वो कहते हैं कि सर मेरे पास में एक ही शूज है और उसके अंदर अच्छा खासा थिक सॉल है। अब ये थिकनेस का इंटरप्रिटेशन क्या है, उन्होंने ऐसा तो लिखा नहीं है कि आधे इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 इंच से ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए, तो स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। गाइस मैं एक चीज आप सबको बताना चाहूंगा, प्लीज डू नॉट गेट डिस्टर्ब विद दिस लाइन्स, ठीक है। इसको लेके ज्यादा परेशान मत होना, ये किसी के साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसको कहा कि तेरे जूते निकाल दे, नहीं चलेगा ये, ठीक है। तो प्लीज डू नॉट वरी अबाउट दिस, आप सबके नॉर्मल शूज रहते हैं, ठीक है। गैजेट्स वगैरह आप मत कैरी करना, तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है, राइट। या ये एक चीज है। अच्छा, एक आखिरी पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे कि ये बायोब्रिक्स का एक पॉइंट यहाँ पे बताया है कि दोस्तों अगर आपका कोई मेडिकल कंडीशन है तो आप पहले ही उनको बता के रखना कि मेरा ये मेडिकल कंडीशन है, प्लीज कैरी वैलिड डॉक्यूमेंट्स, और आप उनको बताना और उनको पूछ लेना कि क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे अगर मेरा मेडिकल कंडीशन की वजह से मुझे बायोब्रिक लेना पड़ा और उसमें मेरे 5 मिनट चले गए तो आप मुझे उसको कंपेंसेट करोगे। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि अगर आप बायोब्रिक खुद से लेते हो तो फिर वापस से आप जब उधर से आओगे पूरा आपका सिक्योरिटी चेक के थ्रू आपको वापस आना पड़ेगा, जिसमें आपके 10 मिनट बिगड़ सकते हैं और उसको वो कंपेंसेट नहीं करेंगे। तो इफ पॉसिबल प्लीज नॉट टेक एनी बायोब्रिक ड्यूरिंग द एग्जाम, राइट। तो ये चीजों का आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूं मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। फिर भी अगर आपके कोई क्वेरी है, कोई ऐसा पॉइंट है जो यहाँ पे कवर ना हुआ हो या कोई चीज ऐसी है जो आपको परेशान कर रही है, आप इस वीडियो के कमेंट्स में डाल देना एंड विल डिस्कस अबाउट दैट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो एक हार्ट जरूर से रख देना उधर। एंड साथ में जैसा मैंने आपको बताया कि स्नैप के लिए मैं आप लोगों के लिए स्नैपशॉट बैच लेके आ रहा हूँ। सो गाइस इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 December, डू नॉट मिस इट, डू ज्वाइन me on this channel on 1st of December, ठीक है। once again I'll keep coming up with more videos till the time you appear for exam, so we'll keep meeting, but wish you all the best in advance. See you in the other video.